Like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. और टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस करने हैं, एक हमारा बैलेंस रह गया था, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। एक ये हमने करना है। फिर जो बैलेंसेस हमारे पास मुख्तलिफ हैं, इनका कंपैरिजन करना है। ये सेकंड टॉपिक हमारा होगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है मेजरिंग स्टॉपवॉच है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग सिलेंडर। ये वो टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इजी टॉपिक्स है, बहुत ही इजी। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करते हैं तो ये कभी आप गोल्डस्मिथ वालों के पास जाएं या ये ज्वेलरी वाले जो होते हैं उनके पास जाएं तो ये अक्सर उनके पास पड़े होते हैं, वेरी सेंसिटिव होते हैं। इन बैलेंस में ये होता है कि शीशे, फ्रंट शीशे के लाजमी होगी, बैक हो या ना हो। यूं करके ये बैलेंस होता है। इसके अंदर एक पेन पड़ा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो रीडिंग चलेगी। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं बैलेंसेस। इसमें जो है वो आप रखेंगे ऑब्जेक्ट जिसको आपने मेजर करना है, जिसका मैथ जो है वो आपने मेजर करना है, वो आप रखेंगे। तो जब यहाँ पे आप उसका ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये आपको यहाँ पे उसका मैथ जो है वो शो कर देगा। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि डायरेक्ट हम वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं रख सकते, और कोई ऐसी चीज है जो इसके साथ अटैच हो सकती है या कोई और मामला है, तो फिर हम ऐसा करते हैं उसको किसी चीज से मेजर करेंगे। कोई और पेन ले लेते हैं, कोई पेज ले लेते हैं, कुछ भी। तो फिर ये तरीकाकार होता है कि जब आप ये पेज या कोई पेन है, अगर वो आप इसमें रखते हैं और इसमें वो मटेरियल है, तो फिर ये है कि जब ये पेन आप सिर्फ पेन रखेंगे, जब पेन आप इसमें रख देंगे, अब रीडिंग आपको यहाँ शो होगी। ये कोई भी रीडिंग हो सकती है, मे बी आपके पास जो है वो इसका मैथ आ रहा हो कि 100 या 10 ग्राम का ये ऑब्जेक्ट आपने रख दिया है, तो हम इस मैसेज को जो है वो जीरो कर देंगे। एक बटन यहाँ पे होता है टीयर का, जिससे आप इस मैथ को जो है वो कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये मैथ आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। जब ये मैथ आपके पास यहाँ पे जीरो हो गया, अब आप जो ऑब्जेक्ट इसमें डालेंगे उसके लिहाज से जो है वो रीडिंग नई तर्ज पे जो है वो चलेगी। वो 5 ग्राम हो सकता है जी, वो 2 ग्राम है, या जो भी है आपके पास मैथ जो है वो चलेगा। तो इसमें आप डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। अगर कोई आपने और ऑब्जेक्ट रखना है और उसमें आपने दूसरी चीज का मैच से वो मेजर करना है, तो पहले स्टेप में आप ये करेंगे कि अगर आप पेन या कागज या कोई भी चीज रख रहे हैं, तो इसके मैच को जो है वो आप जीरो कर देंगे। रखने के बाद टीयर का एक बटन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो इसका मैच हो जाएगा जीरो। मतलब अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो इसके मैच को मेजर नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट पे जो आप करेंगे वो ये कि अब आप इसमें जो भी चीज आप मेजर करना चाह रहे हैं, आप उसको रखेंगे। अब वो मेजरमेंट करेगा और इस मैच की मेजरमेंट करेगा, और ये आपके पास आ सकता है कि बहुत अगर सेंसिटिव चीज है तो 5 ग्राम, 1 ग्राम तक भी रीडिंग आ सकती है। 20 ग्राम है, कोई भी है, वो आपको इसका मैच है वो ये शो कर देगा। ये पॉइंट्स में भी आपको बता देगा कि इसका मैच जो है वो कितने हैं। तो ये सिंपल सा इसको यूज है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का ऑन ऑफ का बटन लगा होता है, मेजरमेंट करने के बाद आप इसको ऑफ कर दें, दोबारा मेजरमेंट करना चाहते हैं आप इसको ऑन कर लें। बहुत ही सेंसिटिव मेजरमेंट अगर आप कर रहे हैं तो इसका जो फ्रंट ग्लास होता है इसको भी आप शट डाउन कर दें, बंद कर दें। क्योंकि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये इतना सेंसिटिव होता है कि अगर आप ऐसा करते हैं कि सांस जो आप ले रहे हैं, अगर वो सांस इसमें दाखिल होती है तो वो सांस भी इसमें प्रेशर डालती है, इसके जो यहाँ पैंस होते हैं। तो उस प्रेशर से आपके पास मैस की वैल्यू है वो कम या ज्यादा हो जाएगी। या ऐसा हो क्योंकि हम सांस ले रहे होते हैं, कभी बाहर निकल रहा होता है, कभी अंदर आ रहा होता है, तो मैस की वैल्यू है वो कभी बढ़ रही होगी, कभी कम हो रही होगी, तो स्टेडी नहीं रहती। तो इसलिए हम इस ग्लास फ्रंट को जो है वो क्लोज कर देते होते हैं और फिर हम मेजरमेंट करते होते हैं। ये इतना सेंसिटिव जो है वो होते हैं।
ये मिलीग्राम्स तक रीडिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन। जो हमने बैलेंस पढ़े हैं, अगर हम उनका कंपैरिजन करें, बीम बैलेंस हमने एक पढ़ा, बीम बैलेंस जो है ये सबसे रफ बैलेंस है जो हमने अब तक पढ़े हैं। उनमें बीम बैलेंस जो है ये आपको रीडिंग शो करेगा। मसलन फर्स्ट कोई ऑब्जेक्ट आप मेजर करते हैं, उसका मास तो ये आपको देगा 10.2 ग्राम। जो आपको रीडिंग, ये पॉइंट्स के बाद जो है वो आपके पास 1 डिजिट आएगा, इससे डिजिट नहीं आ सकते। कोई और चीज है, सपोज कर लो उसका मास आपको ये 3.2 ग्राम रिप्रेजेंट करेगा, तो सिर्फ 1 पॉइंट जो है ये आगे जाएगा। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट कर रहा है ये ग्राम के 10th पार्ट की कर रहा है, 10वें हिस्से तक जो है ये रीडिंग कर रहा है। ग्राम के 10वें हिस्से तक रीडिंग को आप 0.1 ग्राम भी कह सकते हैं। और अगर आप इसको मिलीग्राम्स में ले जाना चाहते हैं तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 ग्राम। तो अब हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये बैलेंस है, बीम बैलेंस, ये 0.1 यानी कि 1 डिजिट ग्राम तक रीडिंग सही करेगा, या दूसरे लफ्ज में ये कह सकते हैं कि ग्राम के 10वें हिस्से तक जो है वो रीडिंग ये सही लेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये 100 मिलीग्राम, सॉरी यहाँ मिलीग्राम हमने बनाया है इसको, तो ये 100 मिलीग्राम तक जो है वो रीडिंग सही ले सकता है। दूसरा जो आपके पास बैलेंस था जिसका हमने फिजिकल बैलेंस कहा था, जो अक्सर आपके लैब में, स्कूल और कॉलेजेस में जो है वो पड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल बैलेंसेस। ये आम लकड़ी के बॉक्स में पड़े होते हैं। ये फिजिकल बैलेंस जो है ये जब मेजरमेंट करेगा तो ये पॉइंट के बाद 2 हिस्सों तक मेजरमेंट करेगा। अगर ग्राम्स में है, यूं समझें कि हमने ये जो मेजरमेंट की थी, अगर फिजिकल बैलेंस में हम इसके मेजरमेंट करते हैं तो ये आएगा 3.24 कह लें, 6 कह लें, 3 कह लें, इतने ग्राम। यानी कि ये 2 पॉइंट जो है वहां तक आपको रीडिंग देगा। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राम के 100वें हिस्से तक आपको रीडिंग सही दे रहा है, कि 1 ग्राम का 100वां हिस्से तक, 1/100 ग्राम। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि ये हो गया 0.01 ग्राम। अगर हम इसको मिलीग्राम में ले जाना चाहें तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मिलीग्राम। तो फिजिकल बैलेंस जो आपके पास है, ये जो रीडिंग लेता है आपके पास 2 डिजिट्स तक जाता है ग्राम्स में, मतलब ग्राम के 100वें हिस्से तक ये मेजरमेंट करता है। और मिलीग्राम्स में ले जाएं तो ये 10 मिलीग्राम तक जो है वो सही सही मेजर करेगा। मतलब आपके पास जो फिजिकल बैलेंस है ये 10 मिलीग्राम को मेजर कर लेगा, जबकि ये आपके पास नहीं करेगा, ये 100 मिलीग्राम्स में मेजरमेंट करेगा। तो वो 100 मिलीग्राम से कम ऑब्जेक्ट है तो उसकी सही पैमाइश नहीं करेगा, और अगर 100 मिलीग्राम से कम कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पैमाइश जो है वो आप कर लेंगे फिजिकल बैलेंस में। और अगर 10 मिलीग्राम से कोई कम चीज है तो उसका मैच जो है वो फिजिकल बैलेंस भी आपको सही नहीं देगा। उसके लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये आपको सही पैमाइश देगा। जैसे हमने सपोज करिए एक पैमाइश लेके चले हैं, जो बीम बैलेंस में हमारे पास जो पैमाइश आई थी, सपोज करें 3.2 आई थी। फिजिकल बैलेंस में अगर हम उसको मेजर करते तो वो हमारे पास आते, सपोज करें 3.24 आती। अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में आप उसको मेजर करते हैं तो यही रीडिंग उस सेम ऑब्जेक्ट का मास जो है वो आपका शेयर है 3.243 कर लें। इतने ग्राम्स आपके पास ये वैल्यू आएगी, ये सब वैल्यूज ग्राम्स में है। तब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ग्राम्स में 3 पॉइंट्स तक आगे चला गया है।
हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये 1 ग्राम के थाउजेंड्स पार्ट्स तक मेजर करता है, 1/1000। और दूसरे लफ्ज में आप इसको कह सकते हैं कि ये 0.001 ग्राम तक मेजरमेंट सही करते हैं। और अगर इसको मिलीग्राम्स में आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मिलीग्राम। तो अब आप ये देखें, ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ये आपको मिलीग्राम्स में मेजरमेंट दे रहा है। 3 पॉइंट्स तक दिए इसने, और ग्राम के 1000वें हिस्से तक ये मैश सही करता है, 1000 पार्ट्स तक। और ग्राम का 1000 पार्ट जो है वो हमारे पास बनता है 1 मिलीग्राम। तो ये तीनों बैलेंस को अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास यूं आ गया कि जो बीम बैलेंस है वो हमारे पास मेजरमेंट देता है ग्राम के 100 मिलीग्राम, यानी कि 10वें हिस्से तक। फिजिकल बैलेंस जो है ये ग्राम के 100वें हिस्से तक पैमाइश जो है वो आपको सही देता है। तो ये आपको देता है पैमाइश 10 मिलीग्राम तक सही पैमाइश। 10 मिलीग्राम से अगर कम कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इसकी मेजरमेंट सही नहीं कर पाएगा। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो आपको पैमाइश देता है 1 मिलीग्राम। तो अब आप देखें यहाँ पे सबसे ज्यादा बेहतर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो अभी तक जो हमने पढ़े हैं उनमें जो है वो ये हमारे पास बेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, कि मिलीग्राम्स में भी ये पैमाइश जो है वो कर सकता है। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। और फिर हमने उनका कंपैरिजन जो है वो भी कर लिया है। इसके बाद जो है वो हमारे पास है स्टॉप वॉच। काइंडली ये स्क्रीन पे ना लिखें प्लीज। स्टॉप वॉच ये होती है कि ये किसी दो पॉइंट्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम लैप्स जो होता है, ये उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सी जगह पे हमें जरूरत पड़ती है, मसलन के अगर जी आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसके साथ आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बांधा हुआ है, आप इसको यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं और एक वाइब्रेशन का टाइम लेना चाहते हैं कि यहाँ से वापस यहाँ आने में इसको टाइम जो है वो कितना लगता है, तो इसलिए आप स्टॉप वॉच यूज करें। इसी तरह जो आपके पास ग्राउंड्स में खेल वगैरह शुरू होते हैं वहां पे स्टॉप वॉच यूज की जाती होती है। तो ये किसी दो पॉइंट के दरमियान जो है वो टाइम कितना गुजर चुका है, टाइम लैप्स कितना हो गया है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। स्टॉप वॉच जो है ये आमतौर पे दो किस्म की अवेलेबल है। एक होती है मैकेनिकल और एक आपके पास है वो इलेक्ट्रिकल। अब्दुल हसीब काइंडली यार ये ना लिखो प्लीज, थैंक यू। अब ये स्टॉप वॉचेस जो हमारे पास होते हैं, मैं पहले मैकेनिकल जो है इसको डिस्कस कर देता हूँ। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में दो हैंड्स होते हैं। एक हैंड यहाँ पे चल रहा होता है जो आपको मिनट के लिहाज से चल रहा होता है, और एक हैंड यहाँ पे सेकंड के लिहाज से चल रहा होता है। इसके ऊपर जो है वो एक नॉब होता है। ओके ओके ठीक है अब्दुल लतीफ, उनको ये लिख रहा था। ये है कि ये नॉब ऊपर होती है। ये नॉब आपके पास मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर एक, इस नॉब को आप वाइंड करके आप इस अपने स्टॉप वॉच को जो है वो पावर करेंगे। सेकंड, इसी नॉब को आप यूज करते हुए जो है वो स्टॉप वॉच को आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं, और आप इसे रीसेट दोबारा जीरो वाली पोजीशन पे भी ला सकते हैं। तो ये स्टार्ट स्टॉप और रीसेट कैसे करना है, पहली दफा फर्स्ट प्रेस करेंगे,
तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगी। जिस चीज का आपने टाइम मेजर करना है वो टाइम शुरू हो जाएगा, और जब आप चाहते हैं कि आप इसको स्टॉप कर दें तो आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे इसी नॉब को, सेकंड प्रेस पे जो है ये स्टॉप हो जाएगी। जब आपने टाइम नोट कर लिया कितना टाइम गुजर गया है, किसी को दिखाना है, जो भी है, जब ये मकसद पूरा हो गया है तो आप इसका थर्ड प्रेस करेंगे इसको, और तीसरे प्रेस पे ये अपनी तमाम जो नीडल्स हैं, हैंड्स जो हैं सुई के, वॉच के, उन तमाम को जीरो पे लेके चली जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेजरमेंट होती है वो ये कि क्या ये सेकंड्स में मेजरमेंट होती है, क्या ये सेकंड से कम में मेजरमेंट होती है। तो ये एक्चुअली मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है ये आपको सेकंड के 10वें हिस्से तक जो है वो आपको मेजरमेंट देती है, सही, ये 0.1 सेकंड तक। दूसरी जो स्टॉप वॉच हमारे पास है जिसका हम इलेक्ट्रिकल कह रहे हैं, वो आमतौर पे आपके ये जो वॉचेस आप यूज करते हैं वहां भी होती है। यूं करके बढ़िया, यहाँ आपके पास जो है वो इसके लिए बटन्स होते हैं, दो लगे होते हैं, एक रीसेट के लिए होता है और एक जो है वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है, यूं समझो। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, शायद यूज भी किया होगा, जैसे लग रहे हैं आप शरारतें कर रहे हैं तो आप तो माशाल्लाह बहुत यूज करते होंगे इसको। तो ये आपका सेकंड्स में यहाँ चलते होते हैं, जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे ये चलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे सेकंड्स जो आपको नजर आते हैं वो आपको नजर आएंगे, 0 भी होगा और 99 भी होगा, 100 नहीं आता। लेकिन एक्चुअली ये 100 तक चलती है कि 0, फिर जब 1 2 3 अप टू 99, 99 के बाद जब ये 100 वाला लास्ट जो है वो काउंट करती होती है तो वो 100 नहीं होता बल्कि वो 0 हो जाता है। तो ये जो 100 तक 100 तक काउंटिंग जब ये करेगी, इसको टाइम जो लगता है वो लगता है 1 सेकेंड। हम ये कह सकते हैं कि इसने सेकंड में 100 तक काउंट किया है, मतलब कि 1 सेकंड जो है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर सेकंड को ये 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 सेकंड के 0.01 तक ये पैमाइश कर सकती है। तो इसकी पैमाइश है वो मैकेनिकल वॉच से ज्यादा बेहतर हो गई कि वो 0.1 वो 10वें सेकंड के 10वें हिस्से तक मेजर करती थी, और ये सेकंड के 100वें हिस्से तक मेजर करती है। ये 10 गुना जो है वो उससे बेहतर है। अब जैसे यहाँ पे जो है वो 100 तक ये जाएगी, सेकंड के 100 पार्ट्स कंप्लीट करेगी, तो यहाँ पे जो है वो आपका सेकंड हो जाएगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा तो ये आपको सेकंड बताएगी। फिर ये है कि दोबारा ये साइकिल अपना कंप्लीट करेगा, जब ये 100 फिर यहाँ कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे ये सेकंड एक और बढ़ जाएगा 2 सेकंड, और जब यहाँ पे 60 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, 59 और फिर 60 जैसे होगा, जब 60 होगा ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, कि आपके पास 1 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये आप लोग अक्सर जो है वो खेलते भी रहते होंगे कि 0 पे रोकना है इसको, जी कैसे रोकें, 1 पे रोकना है कैसे रोकें, तो ये करते रहोगे। भाई ये आपके पास जो वॉच है ये मैकेनिकल वॉच से ज्यादा बेहतर वॉच है, तकरीबन हर एक पास जो है ये अवेलेबल भी होती है, और ये सेकंड के 100वें हिस्से तक जो है वो सही मेजरमेंट करती है। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे पास है वो है मेजरिंग सिलेंडर्स। मेजरिंग सिलेंडर जो है ये बने होते हैं, या तो ये ग्लास के बने होते हैं या फिर ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के। या ग्लास शीशे के, या फिर प्लास्टिक से बने होंगे, और अगर ये प्लास्टिक से बने हुए हैं तो ये ट्रांसपेरेंट होंगे, ये इतने अच्छे नहीं कहलाते, ये ठीक है ग्लास के बने। और ग्लास में भी फिर मुख्तलिफ क्वालिटीज आ जाती हैं। तो ये वर्टिकल होती है, नीचे की बेस बनी होती है, ऊपर जो है वो ये यूं होते हैं मोस्टली, जरूरी नहीं है, बाज बात सीधे भी होते हैं। ये बीक बाज बात होती है, बाज बात नहीं होती। इस बीक के बड़े फायदे हैं, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और सिलेंडर जो है वो ग्रेजुएटेड होता है, ग्रेजुएटेड मीन पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएटेड मीन है यहाँ पे इस पे निशान लगे होते हैं।
ऐसे करके यहाँ तक फर्श पर निशान लगाते हैं। तो ये ग्रेजुएटेड होता है कि इस पे निशानात जो है वो लगे हुए होते हैं, और ये 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है ये होता है 1 मिलीलीटर, लीटर का 1000 में से। और ये मुख्तलिफ कैपेसिटी में जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। सिलेंडर्स जिस तरह आपने फरमाइश करनी, जितनी फरमाइश करनी है उस लिहाज से अवेलेबल होते हैं। ये 100 ml के भी होते हैं, ये 250 ml के भी होते हैं, 500 ml के भी होते हैं, 1000 ml या 1 लीटर यहाँ तक भी होते हैं, 2000 ml के भी होते हैं, इवन 200 और 2500 ml तक के भी होते हैं, 2.5 लीटर के। ये मुख्तलिफ कैपेसिटीज के होते हैं, ग्रेजुएटेड होते हैं, निशान जो है इसके ऊपर लगे होते हैं। कहाँ यूज करते हैं हम इनको? यूज करते हैं तो मैयद वॉल्यूम ऑफ अ सबस्टेंस, किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है वो आप मालूम करेंगे। क्या गैस का वॉल्यूम यहाँ मालूम कर सकते हैं? तो उसके लिए सॉरी, गैस का वॉल्यूम जो है वो आप मालूम नहीं कर सकते। लिक्विड जो भी है उसका वॉल्यूम आप मालूम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, क्या सॉलिड के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं? तो सॉलिड जो है अगर तो वो आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर वो पाउडर नहीं है, सॉलिड है, वैसे ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर है, उसके लिए 2 कंडीशंस। अगर तो वो सॉल्युबल है पानी वगैरह में तो फिर हम उसके लिए थोड़ी सी एहतियातें और तरीके इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं अब इसको यहाँ पे कहता हूँ कि हम उसको अभी नहीं कर सकते। अगर वो इनसॉल्युबल है वाटर में तो फिर हम जो है वो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते होते हैं। अगर वो सॉल्युबल है वाटर में तो हम और चीजें यूज करेंगे फिर उसको मेजर करने के लिए, वो भी आगे मैं अब आपको बताता हूँ। ये कि अब मेजरमेंट आपने कैसे करनी है। फर्स्ट को आप लिक्विड इसमें ले लेते हैं, ये आपके पास मेजरिंग सिलेंडर आ गया, इसके ऊपर यहाँ निशानात भी लगे हुए होते हैं। मैं वैसे लिख रहा हूँ, ये काउंट करके नहीं लिख रहा। सपोज कर लें कि यहाँ पे हो गया जी 5 ml, यहाँ पे हो गया 10 ml, यहाँ पे हो गया 15 ml, वैसे मैं लगा रहा हूँ 20, यहाँ कहीं 25 ml एंड सो ऑन। आप इसमें लिक्विड जो है वो डालते हैं और लिक्विड का वॉल्यूम जो है ये सपोज करें 15 ml का निशान है, तो जो लिक्विड है वो यहाँ तक आ गया है। इसमें ये लिक्विड जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं वेट लिक्विड, वो जिसको आप छुएं तो आपके हाथ के साथ अटैच हो जाए, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, एटसेट्रा। चलो मैं यहाँ खत्म। ज्यादातर लिक्विड हमारे पास वेट होते हैं। नॉन वेट लिक्विड वो होते हैं आप हाथ लगाएं वो आपके हाथ के साथ अटैच भी ना हो। मे भी आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन वेट लिक्विड्स कहाँ से आ गए, हमने तो कभी देखे नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा मरकरी, जिसको हम पारा कहते हैं, थर्मामीटर में होता है, या वैसे भी शायद आपने कहीं देखा। तो अगर ये बाहर आ जाए तो आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपके हाथ में नहीं आता, और ना ही जिस चीज के ऊपर ये पड़ा होता है उससे अटैच होता है। तो इनको हम कहते होते हैं कि ये नॉन वेट लिक्विड्स है। अगर वेट लिक्विड को आप यूज कर रहे हैं तो आपके जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें जो आपको सरफेस लिक्विड नजर आएगी कि ये लिक्विड आपने इसमें भर दिया है, ये लिक्विड जा रहा है, ऊपर से सरफेस आपको यूं नजर आएगी। इस सरफेस को हम नाम देते होते हैं मेनिस्कस। तो ये मेनिस्कस जो है अगर आपके पास वेट लिक्विड है तो उसकी मेनिस्कस जो है वो जरा दरमियान से डाउन होगी, नीचे होगी। और अगर नॉन वेट है, वेट इसलिए कि ये क्योंकि अटैच होता है, ये दीवारों के साथ अटैच होकर ऊपर चढ़ जाता होता है, तो इसलिए ये ऊपर होगा, यहाँ पे दरमियान में जो है ये थोड़ा सा नीचे होता है। और जो आपके पास नॉन वेट लिक्विड होता है वो यूं होगा कि जब आप इसमें डालेंगे इसको
ये फेल होता जा रहा है, तो ये यूं होगा। क्योंकि ये अटैच नहीं होता, तो दीवारों के साथ जब ये अटैच नहीं होगा तो वहां से ये नीचे होगा, दरमियान से ऊपर होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम इनकी रीडिंग कैसे करें। हम अगर इनकी पढ़ना चाहते हैं कि ये कहाँ तक, इसका वॉल्यूम कितना है, तो क्या हम इसको लें, यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें, अपर या लोअर सरफेस देखें। और यहाँ पे अगर हम रीडिंग लेना चाहते हैं, हम यहाँ से देखेंगे कि ये कितना वॉल्यूम है, या यहाँ पे देखेंगे कि ये वॉल्यूम कितना है। तो इसके लिए ये है कि जब आपने इनकी सरफेस देखनी है कि वॉल्यूम जो कितना है, रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो अगर तो आपके पास नॉन वेट है तो आप इसकी अपर सरफेस लेंगे, और अगर ये आपके पास वेट है तो आप इसकी लोअर सरफेस लेंगे। तो ये तो हो गया कि हमने कौन सी सरफेस है वो लेनी है। अब ये मेजरमेंट कैसे करना है, अगर आप मेजर करते हैं जहां पे उसकी सरफेस आ रही है, आप उसके बिल्कुल सामने अपने आंख को ले आएंगे और फिर आप उसकी रीडिंग करेंगे। चलो जी, आंख बनाइए मैंने, अच्छा जी, यहाँ पे आप इसको रीडिंग करेंगे, बिल्कुल सामने रख दिया। अगर आपने ऐसा किया कि आंख जो है वो आपने ऊपर कर ली है, सिलेंडर नीचे रखा हुआ है, या आप ऊपर हैं, सिलेंडर जो टेबल है वो छोटा है जिसपे सिलेंडर पड़ा है, तो आप यहाँ से यूं इसको देखेंगे। और जब यहाँ से यूं देखेंगे तो मे भी आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो कि अगर कोई टब आपके पास है और उसपे पानी भी है, कोई चीज उसमें गिरी हुई है, तो वो आपको जरा ऊपर नजर आती होती है, जिस लेवल पे पड़ी होती है वहां नजर नहीं आती। इसलिए अगर आप यहाँ पे रीडिंग करेंगे तो आपके पास असल वैल्यू जो है वो नजर नहीं आएगी, बल्कि वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगी। और अगर ऐसा है कि टेबल बड़ा है या सिलेंडर ऊपर कहीं पड़ा है, तो आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं, आप नीचे खड़े हैं, आपकी आंख जो है वो नीचे है, और अब आप उसकी रीडिंग ले रहे हैं, तो आप रीडिंग आपको लो नजर आएगी। उसका असल वॉल्यूम जितना है वो आपको नहीं नजर आएगा, आप उससे कम वॉल्यूम करके खड़े होंगे। तो इसलिए ना तो आपने नीचे से देखना है, ना ही आपने ऊपर से देखना है। जहां पे आपका सरफेस आ रही है, बिल्कुल उसके सामने आके, पैरेलल आके, उसके लेवल में आके आपने उसकी रीडिंग लेनी है। और रीडिंग जब लेनी है वो ख्याल रखना है, अगर वेट लिक्विड है तो आपने उसकी जो है वो लोअर सरफेस लेनी है, ये वाली। और अगर वो नॉन वेट है तो आपने उसकी अपर जो है वो सरफेस, इस सरफेस का हम नाम दे देते हैं मेनिस्कस। तो ये अक्सर सवाल भी आ जाता होता है इस शॉर्ट के तौर पे कि वेट और नॉन वेट लिक्विड की जो मेनिस्कस है, हम कौन सी कंसिडर करते हैं जब हम उसकी रीडिंग या उसका वॉल्यूम जो है वो मेजर करते हैं। तो ये तो हो गया कि हमने वॉल्यूम जो है वो मेजर कैसे करना है। ये हमने वॉल्यूम अब मेजर किया है लिक्विड का। अगर सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करना चाहें तो वो कैसे करें। और सॉलिड, एक वो जो पाउडर फॉर्म में है वो तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर वो पाउडर फॉर्म में आप उसको डालें, लेवल उसका बराबर कर दें, जहां तक उसकी वो सरफेस आ रही है वहां तक आप उसका वॉल्यूम पैरेलल आई करके आप उसका वॉल्यूम नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि ऑब्जेक्ट इररेगुलर है, मसलन जैसे ये है, अब इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करें। आप कहते होंगे रेगुलर का भी, रेगुलर का जरा आसान है कि हमारे पास अगर फर्स्ट कोई ये ऑब्जेक्ट है और हम इसका वॉल्यूम लेना चाहते हैं, तो आप इसका रेडियस ले लें। अगर रेडियस आपको पता है, स्क्रू गेज के जरिए ले लें, आप वर्नियर कैलिपर के जरिए ले लें। जब आपको रेडियस का पता है तो आप फार्मूला लगा के इसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, आपने ये मैथ में पढ़े होंगे। अगर हमारे पास रेगुलर ऑब्जेक्ट है और वो इस तरह का है, तो आप इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ के लिए फार्मूला जो आपके पास है कि आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इनका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना इजी है। इररेगुलर है तो उनके फार्मूलास नहीं है हमारे पास अभी कि हम इनके जो है वो वॉल्यूम्स कैसे फाइंड आउट करें। तो इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर जो है वो लेंगे। ये ग्रेजुएटेड है, तो निशान लगे हुए हैं और ये लिखा हुआ है कि यहाँ 5 ml है, ये 10 ml है, यहाँ 15 ml है, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml एंड सो ऑन चलता जाएगा। आपने ऐसे करना है कि इसमें लिक्विड डाले हो पहले,
लिक्विड मोस्टली हम करते हैं वाटर यूज। तो अगर ऐसा है कि ये सब्सटेंस जो है अगर ये वाटर सॉल्युबल है, मतलब ये नमक है आपके पास NaCl है, साल्ट है, वाटर सॉल्युबल है, तो आप इसका वाटर में वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो वाटर फिर यूज नहीं करेंगे, फिर आप यहाँ पे जो लिक्विड यूज करेंगे वाटर नहीं, आप वो लिक्विड यूज करेंगे जिसमें ये सॉलिड जो है वो इनसॉल्युबल है। अच्छा, सपोज करें हमने वो लिक्विड भी ढूंढ लिया है कि जिसमें ये इनसॉल्युबल है। फर्ज करें ये हमारे पास कोई रॉक, कोई चट्टान है, कोई पत्थर है, स्टोन है, कोई कुछ भी है, ऐसा सब है, ये हमारे पास वाटर। अब ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, वाटर लेंगे और इसमें ये हम डाल देंगे। एक पॉइंट और जो आपने ध्यान में रखना है वो ये कि जो भी आप लिक्विड लेंगे उस लिक्विड में ये जो आपका सॉलिड पार्टिकल है ये सिंक हो जाना चाहिए। अगर ये सिंक नहीं होगा तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो मुहैया नहीं कर पाएंगे। तो चलो हम इसको समझते हैं कि ये एक हमारे पास जो है वो स्टोन है, वाटर में जो है वो ये इनसॉल्युबल है, तो हम अब वाटर यूज कर लेते हैं। पहले हम वाटर डालेंगे, इसमें कोई अमाउंट डाल दें, इतना वाटर आपने लेना है कि आपको बस अंदाजा हो जाए कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें पूरा सबमर्ज हो जाएगा, पूरा इसमें डूब जाएगा। ये आपने ले लिया। जहां तक अब वाटर जा रहा है आप आंख जो है वो इसके सामने रखें और इसकी रीडिंग कर लें। फर्स्ट करें अब हमारे पास रीडिंग तो आ रही है, इसमें इनिशियल वॉल्यूम कह देता हूँ कि अब हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है, शुरू वाला वॉल्यूम 25 ml। फिर आप ऐसा करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको किसी धागे के साथ बांधें, धागा ज्यादा मोटा ना हो, किसी थ्रेड से बांध लें इसको, और इसमें जो है वो आप हैंग कर दें, लटका दें, सब मर्ज कर दें, तो यहाँ पे फर्स्ट वो ऑब्जेक्ट आपका आ गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट को आपने इसमें हैंग करना, लटकाना है, डुबोना है, अब ये ख्याल आप सोचते होंगे कि वैसे भी हम फेंक सकते हैं, फेंक सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आप फेंकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट क्योंकि इरेगुलर है तो ये यहाँ बॉटम में आके टकराता है, कहीं इस वॉल से टकरा जाता है या इस वॉल से टकरा जाता है, और इसके ये साइड जो है अगर ये तेज हैं, शार्प हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका बीकर जो है वो ही टूट जाए। तो कर लें फिर रीडिंग, अगर नीचे आकर लगा सारा काम खराब हो गया। तो इसलिए हम उसको जो है वो वैसे नहीं फेंक देते कि कहीं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट को नुकसान ना पहुंचा दे, तो हम उसको वैसे उसमें लटका लेते हैं। तो ये आपने इसमें लटका लेना, जैसे आप इसको डालेंगे डेफिनेटली आपने ये वैसे भी ऑब्जर्व किया होगा, किसी पानी में हम हाथ डालें तो उसका लेवल ऊपर चला जाता है, तो अब ये लेवल जो है ये हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा, सपोज कर यहाँ तक आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल रीडिंग आ रही है वो आ रही है कि अब इसका वॉल्यूम जो है वो हो गया 35 ml। और जब ये 35 ml हो गया है तो कितना का डिफरेंस आया, जितना फर्क है, जितना वॉल्यूम ज्यादा है, डेफिनेटली वो इस सॉलिड पार्टिकल की वजह से ज्यादा हुआ है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ज्यादा हुआ है वो 10 हुआ है, यहाँ भी आपको चल रहा है, नहीं तो आप यूं फाइंड कर लें, VF minus VI is equal to volume of solid irregular object। तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो वॉल्यूम आ रहा है वो है 35 माइनस जो इनिशियल वॉल्यूम है वो आपके पास 25 है, इसमें ये ml में है, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आंसर आ गया 10 ml, वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड। तो ऐसा करके हम यहाँ पे इरेगुलर जो सॉलिड्स होते हैं उनके वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं इनको समराइज कर रहा हूँ दोबारा। आज जो हमने पढ़ा है वो एक पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, सबसे बेहतर बैलेंस जो हमने आप सोफर अब तक पढ़े हैं उनमें से। ध्यान, एक मिनट यार, पूछते हैं आपसे। तो इससे पहले जो हमने बैलेंस पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, और आज जो है वो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बीम बैलेंस सबसे रफ कैलकुलेशंस करते हैं, ये 0.1 मिलीग्राम तक आपको सही रीडिंग देगा। दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीग्राम है।
फिजिकल बैलेंस जो है इस ये आपको पैमाइश करता है 0.01 मिलीग्राम तक। यही इसका लीस्ट काउंट है, तो इसका लीस्ट काउंट जो है कुछ ज्यादा अच्छा हो गया, ग्राम के 100वें हिस्से तक चला गया। और ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये आ जाता है 0.01, या आप इसको कह लें कि सॉरी ये ग्राम्स की कैलकुलेशन। पॉइंट 1 ग्राम, 0.01 ग्राम, और ये आपके पास है 0.001 ग्राम। तो ये इसका आप कह सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट है। ग्राम्स को मिलीग्राम से आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये कितना कितना है। ये तो हो गया इनका। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया वो था स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है ये आपके पास दो किस्म की है, एक मैकेनिकल है और एक इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल जो है ये सेकंड के 10वें हिस्से तक सही पैमाइश करती है, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका लीस्ट काउंट है। और इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास होती है वो 0.01 सेकंड के 100वें हिस्से तक सही पैमाइश करती है। जरा अच्छी वॉच है तो ये इसका लीस्ट काउंट आपके पास आ गया। फिर हमने पढ़ा मेजरिंग सिलेंडर्स। मेजरिंग सिलेंडर में हम जो पैमाइश करेंगे वो लिक्विड्स की करेंगे और सॉलिड, कौन से सॉलिड, इरेगुलर, और गिवन सॉल्वेंट में वो इनसॉल्युबल। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि वो सिंक हो सके। अगर वो सिंक नहीं होते तो आप उनके वॉल्यूम जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो मैच जो आपने करनी है, मेजरमेंट जो करनी है वो ये कि जहां पे आपके पास लेवल आ रहा है, ये मनिस्कस जो होती है ये दो किस्म की होती है। अगर वेट लिक्विड्स हैं तो वो इस तरह मनिस्कस शो करेंगे, अगर नॉन वेट लिक्विड्स है तो वो मनिस्कस जो है वो आप शो करेंगे। तो यहाँ पे आपने इनकी रीडिंग लेनी है और इस पे आपने लोअर सरफेस की रीडिंग लेनी है, लेकिन आई जो है वो आप इनके सामने रखेंगे बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में। ज्यादातर इसमें जो आपके पास निशानात लगे होते हैं वो मिलीलीटरों में लगे हुए होते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीलीटर है। एक टॉपिक हमारा रह गया अब, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे और आपका ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा।